बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद वर्बल वर्ड फार्मेशन टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के कमीशन ऑफिसर के इनिशियल टेस्ट के अंदर और ISSB के इम्तहानात के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालात को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। यहाँ पर आपने करना क्या है कि पहली वीडियो के अंदर जो हमने सवाल किए थे उसके अंदर आपने करना क्या था कि जो सवाल के अंदर जो लफ्ज़ मौजूद है उसके स्पेलिंग को आपने रीअरेंज करना है। उनमें से जो एक है वो नहीं बनेगा, बाकी तमाम बनेंगे, और जो नहीं बनेगा वो आपने तलाश करना होता था। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जो सवाल करेंगे उसके अंदर काम जो है बिल्कुल उल्ट हो चुका है। इसके अंदर हमने वो तलाश करना है जो बनता होगा, और बाकी जो 3 होंगे वो नहीं बनेगा, सिर्फ एक बनेगा और वही हमने तलाश करना होगा। तो इस तरह हमने इन सवालों को हल करना है। तो चलते हैं ये आज के पहले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ थर्मामीटर। तो आपने करना क्या है कि इसके जो स्पेलिंग है उसको रीअरेंज करना है। उसमें से जो है एक लफ्ज़, जो इनमें से जो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं इनमें से एक लफ्ज़ जो है इसके स्पेलिंग को रीअरेंज करने से बन जाएगा, लेकिन बाकी 3 नहीं बनेंगे, और जो बनेगा वो आपने तलाश करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मूवमेंट। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एन आ चुका है, जबकि थर्मामीटर के अंदर एन मौजूद नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। इसी तरह देयर फॉर देखें तो यहाँ पर एफ़ आ चुका है, जबकि थर्मामीटर के अंदर एफ़ मौजूद नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। और आगे देखें ट्री, तो ट्री के अंदर जो है एस आ चुका है, जबकि थर्मामीटर के अंदर एस मौजूद नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। और आगे आप देखें थीम, थीम के जो स्पेलिंग है वो थर्मामीटर के अंदर मौजूद है, तो थर्मामीटर के स्पेलिंग को जब रीअरेंज करेंगे तो थीम के जो स्पेलिंग है, थीम का जो लफ्ज़ है वो बन जाएगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 2 के अंदर यहाँ पर लिख दिया है स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ट्रीज़ का लफ्ज़ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रीज़ के अंदर जो ई है वो 2 मरतबा आ चुका है, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर ई जो था वो 1 मरतबा है, यहाँ पर दो बार आ चुका है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो आगे आप देखें सवाल नंबर 2 के अंदर देखें तो यहाँ पर उसने ट्रुथ लिखा हो, तो ट्रुथ के अंदर जो एच आ चुका है, जबकि एच जो स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आगे देखें रेस्ट, तो रेस्ट की जो स्पेलिंग है वो स्ट्रक्चर के अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद है, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और इसी तरह देखिए सिक्योर, सिक्योर के अंदर जो ई है वो 2 मरतबा आ चुका है, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर ई जो है वो सिर्फ 1 मरतबा मौजूद है, तो यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लफ्ज़ जो है जनरेशन लिख दिया गया है। तो आपने करना क्या है कि जनरेशन में से जो लफ्ज़ इसके स्पेलिंग को रीअरेंज करने से बनेगा वो आपने तलाश करना। तो अगर आप देखें नेचर, तो नेचर के अंदर आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि नेचर के अंदर यू आ चुका है, तो यू जो है वो जनरेशन के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और आगे देखिए जनरल, जनरल के अंदर जो एल आ चुका है, जबकि जनरेशन के अंदर एल मौजूद नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखें नेशन, तो नेशन के जो स्पेलिंग है वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद है, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे देखिए ट्रेन्स, ट्रेन्स के अंदर जो एस है वो आ चुका, जबकि जनरेशन के अंदर एस मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 4 के अंदर, तो सवाल नंबर 4 के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीड्स है इसके अंदर एस जो है 2 मरतबा आ चुका है, जबकि अंडरस्टैंड के अंदर एस जो है वो सिर्फ 1 मरतबा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और आगे देखिए स्ट्रेंज, स्ट्रेंज के अंदर जी आ चुका है, जबकि अंडरस्टैंड के अंदर जी जो है वो मौजूद नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप देखें डिडन, डिडन के अंदर जो है वो ई 2 मरतबा आ चुका है, जबकि स्ट्रेंज के अंदर जो ई है वो सिर्फ 1 मरतबा मौजूद है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो डस्टर जो है वो हमारा आंसर होगा। इसके स्पेलिंग जो है मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड के अंदर मौजूद है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लफ्ज़ जो है लैंग्वेज लिख दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि इसके मुकम्मल तौर पर स्पेलिंग जो है इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। अगर आप ये लफ्ज़ देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एस जो है 2 मरतबा आ चुका है, जबकि लैंग्वेज के अंदर लफ्ज़ जो एक एस जो है वो 1 मरतबा आया है। इसी तरह रेंज के अंदर आप देखें तो यहाँ पर जो है आर आ चुका है, जबकि आर जो है रेंज लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं है। अब आप देखें स्टेज, स्टेज के अंदर जो है वो टी आ चुका है, जबकि लैंग्वेज के अंदर जो टी मौजूद ही नहीं था, तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 6 के अंदर आप देखें तो यहाँ पर लफ्ज़ लिख दिया गया जर्नलिस्ट। तो आप यहाँ पर अगर गौर करें तो नेशन
जो है या नेशन के अंदर एन जो है वो 2 मरतबा आ चुका है, जबकि जर्नलिस्ट के अंदर एन जो है वो सिर्फ 1 मरतबा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए टूरिस्ट, टूरिस्ट के अंदर जो टी जो है वो 2 मरतबा आ चुका है, जबकि जर्नलिस्ट के अंदर टी जो है वो सिर्फ 1 मरतबा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और आगे आप देखें जर्नी, तो जर्नी के अंदर आप देखें ई आ चुका है, लेकिन जर्नलिस्ट के अंदर जो ई मौजूद ही नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे आप देखें रेशन, तो रेशन जो है इसके मुकम्मल तौर पर स्पेलिंग जो है वो जर्नलिस्ट के अंदर मौजूद है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अगर आप एक के अंदर देखें तो यहाँ पर मेंट है, मेंट के अंदर जो ए आ चुका तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए अगर मेंटल, तो मेंटल के अंदर भी ए आ चुका तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और आगे देखिए टेंट, तो ये जो मुकम्मल तौर पर स्पेलिंग जो है इसके अंदर मौजूद है, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे देखें मीटर, मीटर के अंदर ई आ चुका, जबकि ई इसके अंदर 2 जो हैं ई आ चुके, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के अंदर ई जो है वो सिर्फ 1 मरतबा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब देखें सवाल नंबर 8 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले नेचर लिखा हो, नेचर के अंदर आप गौर करें तो यहाँ पर एन आ चुका, जबकि क्रीचर के अंदर जो है एन मौजूद नहीं है, तो यही हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे आप देखिए टर्न, टर्न के अंदर भी एन आ चुका, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे देखिए सीड्स, तो सीड्स के अंदर आप देखें तो यहाँ पर जो एस है वो 2 मरतबा आ चुका है, जबकि क्रीचर के अंदर जो एस है वो सिर्फ 1 मरतबा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सवाल नंबर 7 आ चुका है। यहाँ पर कहता है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक के अंदर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम 7 नंबर देखें तो सेंट है, तो सेंट के अंदर जो एन आ चुका है, जबकि डोमेस्टिक के अंदर एन मौजूद नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद सम जो है इसके स्पेलिंग मुकम्मल तौर पर उसके अंदर मौजूद है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसके भी स्पेलिंग मौजूद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एस जो है वो 2 मरतबा आ चुका है, जबकि डोमेस्टिक के अंदर जो एस है वो सिर्फ 1 मरतबा है। और इसी तरह जिस सेंट है इसके अंदर आप गौर करें तो इसके अंदर जो एन आ चुका है, जबकि डोमेस्टिक के अंदर एन मौजूद नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 8 के अंदर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले एबल मौजूद है, तो एबल के अंदर आप देखें तो ए आ चुका है, जबकि इसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर ए मौजूद नहीं है, तो भी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद अगर बेल देखें तो यहाँ पर एल जो है 2 मरतबा आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम के अंदर एल जो है वो 1 मरतबा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद आप देखें प्यूम्स, तो इसके स्पेलिंग जो है मुकम्मल तौर पर उसके अंदर मौजूद है, तो यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखें नोबल्स, नोबल के अंदर आप गौर करें तो इसके अंदर एन आ चुका है, जबकि एन जो है प्रॉब्लम के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन जो 3 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट के अंदर आप देखें तो जेंटल जो है वो नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर एल आ चुका है, तो एल जो है अरेंजमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे देखें आप जो टीम है इसके से पहले मुकम्मल तौर पर इसके अंदर मौजूद है, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे देखें सैज, तो सैज के अंदर जो है आप अगर गौर करें तो इसके अंदर जो एस है वो आ चुका है, जबकि अरेंजमेंट के अंदर एस मौजूद नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे देखें गेम्स, तो गेम्स के अंदर जो है एस आ चुका है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो 2 है वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 10 के अंदर यहाँ पर मैयर लिख दिया गया है, तो मैयर के अंदर आगे देखें यहाँ पर सेम है, तो एस जो है वो उसके अंदर मौजूद है, ए भी मौजूद है, एम भी मौजूद है और ई भी मौजूद है, तो ये भी बन सकता है, लेकिन ये बन सकता है। आगे देखें मीन्स, तो मीन्स के अंदर एन आ चुका है, जबकि मैयर के अंदर एन मौजूद नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अंदर भी एन आ चुका है, इसके अंदर भी एन आ चुका है, तो ये तीनों ये नहीं हो सकते। तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है।